नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में मात्राओं का ज्ञान में री से ओ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, शुरुआत हम री की मात्रा से करेंगे। पहला चित्र है ऋषि का। नीचे ऋषि शब्द लिखा हुआ है। री श को छोटी की मात्रा शी ऋषि। फिर मृदंग शब्द लिखा हुआ है। मृदंग मतलब ढोलक। म को री की मात्रा मृ, द के ऊपर अनुस्वार दंग ग, मृदंग। मृदंग मतलब ढोलक। फिर वटवृक्ष शब्द लिखा हुआ है। वटवृक्ष मतलब बरगद। आप चित्र में देख सकते हैं। व ट व को री की मात्रा वृक्ष, वटवृक्ष। बच्चों, अब हम 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी शब्दों को री की मात्रा लगी हुई है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब वर्ण को री की मात्रा लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़। घृणा, घृणा मतलब नफरत। कृपा, कृपा मतलब दया। फिर शब्द है मृग। मृग मतलब हिरण। फिर शब्द है वृषभ। वृषभ मतलब बैल। फिर कृषक। कृषक मतलब किसान। फिर शब्द है मृणाल। मृणाल एक नाम है। फिर शब्द है पृथक। फिर 4 अक्षर वाले शब्द। कृपावान। कृपावान मतलब दयावान, जो कृपा करता है वह। फिर शब्द है मृगराज। मृगराज मतलब जो मृगों में राजा होता है वह, हिरणों का राजा मृगराज। फिर शब्द है कारागृह। कारागृह मतलब जेल। फिर शब्द है पंचामृत। बच्चों, पंचामृत का उपयोग पूजा में होता है। बच्चों, अब हम री की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक शब्द को री की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि री की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होता है। पहला वाक्य है कृष्ण वृक्ष पर मत चढ़। कृष्ण नाम के लड़के को वृक्ष पर चढ़ने से मना किया जा रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं। गृह जा मतलब घर जाओ। किताब ला मतलब किताब लाओ। पृष्ठ पलट मतलब पन्ना पलटो, पेज पलटो। फिर आप चित्र में एक ऋषि और एक नृप को देख रहे हैं। नृप मतलब राजा। राजा ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। क्या लिखा है? ऋषि के साथ नृप का चित्र देख। यह ऋषि का मृग है। बच्चों, यहाँ कृष्ण को कहा जा रहा है कि किताब में जो ऋषि और नृप का चित्र है वह आप देखो।
कहा जा रहा है कि यह ऋषि का मृग है। मृग मतलब हिरण। हिरण किसका है? ऋषि का। फिर ऋषभ आया, मृग भागा। वृषभ मतलब बैल। बैल को देखकर हिरण डरकर भाग रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं। एक ही मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, एक ही मात्रा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। तो यहाँ हम सचित्र शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला चित्र है केले का। नीचे शब्द लिखा हुआ है। क को एक ही मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला, केला। फिर चित्र में आप जलेबी देख सकते हैं। ज ल को एक की मात्रा ले, ब को बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। जलेबी एक मिठाई है। फिर शब्द है रेलगाड़ी। बच्चों, आप चित्र में रेलगाड़ी देख सकते हैं। र को एक की मात्रा रे, ल, ग को आ की मात्रा गा, ड को बड़ी की मात्रा डी, रेलगाड़ी। बच्चों, अब हम यहाँ 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी शब्द को एक ही मात्रा लगी हुई है। यहाँ हमें एक ही मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करना है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि एक ही मात्रा जब लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। पहला शब्द है सेब। सेब एक फल है। फिर शब्द है बेटा। बेटा अपनी माँ का जो बेटा होता है, बेटी होती है, वह बेटा। फिर रेत। रेत नदी में होती है। फिर शब्द है खेत। खेत जहाँ किसान खेती करता है। फिर शब्द है सवेरा। बच्चों, जब सूर्योदय होता है तब उसे सवेरा हुआ कहते हैं। फिर शब्द है हथेली। हथेली हमारे हाथ के शुरुआत में होती है। हथेली हमारे शरीर का एक अंग है। फिर शब्द है सहेली। बच्चों, जब 2 लड़कियां मित्र होती है तब उसे सहेली कहते हैं। फिर है हवेली। हवेली मतलब बहुत बड़ा मकान। फिर 4 अक्षर वाले शब्द सेवाश्रम। सेवाश्रम मतलब जहाँ लोगों की सेवा होती है वह स्थल। फिर शब्द है मलेरिया। मलेरिया एक रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। फिर शब्द है देवालय। देवालय मतलब मंदिर। फिर शब्द है मेहमान। मेहमान मतलब अतिथि। बच्चों, अब हम एक ही मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ एक ही मात्रा लगी हुई है। बच्चों, आपको यहाँ देखना है कि जब वर्ण को एक ही मात्रा लगती है तो उच्चारण किस प्रकार होता है। आप ध्यान से देखें और समझें। चेतन साफ कपड़े पहन।
मेले में चल, रेल का खेल देख, सर्कस का शेर देख। बच्चों, आप चित्र में मेला देख सकते हैं। यह मेले का चित्र है। तो चेतन को साफ कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेले में जाना है। मेले में रेल का खेल होता है और शेर का भी खेल होता है। ठीक है। फिर केला, बेर, सेब खा। बच्चों, फल खाना बहुत अच्छा होता है। फल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो चेतन को फल खाने के लिए कहा जा रहा है। कौन कौन से फल? केला, बेर और सेब आप चित्र में देख सकते हैं। फिर बासी जलेबी मत खा। बच्चों, यहाँ चेतन को कहा जा रहा है कि आप फल खाओ, बासी जलेबी मत खाओ। तो जब हम घूमने जाते हैं तो हमें फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। बच्चों, अब हम ऐ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने ए की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास किया। तो चलो शुरू करें। पहला चित्र है थैले का। नीचे शब्द लिखा हुआ है थ को ऐ की मात्रा थई, ल को आ की मात्रा ला, थैला। थैला मतलब बैग। बच्चों, जब हम बाहर जाते हैं तो जो भी चीज़ें लानी होती है उसके लिए हमें अपने साथ थैला रखना चाहिए। फिर शब्द है मैदान। बच्चों, आप चित्र में खुला मैदान देख सकते हैं। फिर शब्द है खपरेल। बच्चों, खपरेल जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छत पर लगाई जाती है। खपरेल मिट्टी की बनी हुई होती है। बच्चों, अब हम 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी शब्दों को ऐ की मात्रा लगाई हुई है। तो यहाँ उच्चारण ऐ होगा। चलो शुरू करें। पहला शब्द है बैल। बैल मतलब वृषभ। फिर शब्द है मैना। मैना एक पक्षी है। फिर शब्द है पैसा। पैसा जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर शब्द है भैया। भैया मतलब भाई। फिर सैनिक। सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। फिर शब्द है हैरान। हैरान होना मतलब परेशान होना। फिर शब्द है पैदल। पैदल मतलब चलते हुए जाना, चलना। फिर शब्द है कैलाश। कैलाश पर्वत का नाम है और कैलाश व्यक्ति का नाम भी होता है। अब बैजनाथ। बैजनाथ भी एक व्यक्ति का नाम होता है। फिर शब्द है नैनीताल। नैनीताल एक शहर का नाम है। फिर शब्द है बिगड़ैल। बिगड़ैल मतलब जो लड़के बहुत शैतानी करते हैं उन्हें बिगड़ैल कहते हैं। फिर शब्द है ऐरावत।
ऐरावत एक हाथी होता है। बच्चों, अब हम ऐ की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ वाक्य में देख सकते हैं कि सभी शब्द को ऐ की मात्रा लगी हुई है। ऐ की मात्रा वाले वर्ण का उच्चारण ऐ होता है। तो यहाँ हम ऐ की मात्रा वाले वाक्यों का पठन करेंगे और समझेंगे। पहला वाक्य है, कैलाश बैल लेकर खेत पर गया। आप चित्र में देख सकते हैं कि कैलाश नाम का आदमी बैल लेकर खेत पर गया है। खेत में जाके किसान खेती करता है, हल चलाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। फिर वाक्य है, बैजनाथ खपरेल ठीक कर रहा था। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि बैजनाथ खपरेल ठीक कर रहा था। खपरेल मतलब छत पर जो खपरेल लगी हुई है, लाल रंग की आपको दिख रही है ना, वही खपरेल, रेड ब्रिक्स जिसे कहते हैं। फिर वाक्य है, घर पर शैलजा अकेली थी। वह मेला देखने जाना चाहती थी। शैलजा ने पुकारा, भैया भैया। तो शैलजा को कहाँ जाना था? मेला देखने। पर शैलजा घर पर अकेली थी, इसलिए शैलजा ने अपने भैया को पुकारा। बच्चों, अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ओ की मात्रा में जब भी किसी वर्ण को ओ की मात्रा लगती है तो उच्चारण ओ होता है। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। पहला चित्र मोर का है। आपने मोर देखा होगा। नीचे क्या लिखा है? म को ओ की मात्रा मो र। देखा बच्चों, म को ओ की मात्रा लगी, इसीलिए उच्चारण मो हुआ। तो शब्द बना मोर। मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है। फिर शब्द है कोयल। क को ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। कोयल एक पक्षी है। फिर शब्द है खरगोश। ख र ग को ओ की मात्रा गो, श, खरगोश एक प्राणी है। बच्चों, अब 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है रोटी। रोटी आटे की बनती है। आप रोज रोटी खाते हो ना, वही रोटी। बच्चों, यहाँ ओ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास हमें करना है। तो जो भी वर्ण को ओ की मात्रा लगती है तो उच्चारण उसका ओ होगा। आप ध्यान से सुने। फिर दूसरा शब्द है होली। होली एक त्योहार है। फिर शब्द है धोबी। धोबी कपड़े धोता है। फिर शब्द है सोना। सोना मतलब गोल्ड, या रात में जब हम काम करके सो जाते हैं वह सोना। फिर शब्द है अशोक। अशोक एक नाम होता है, या फिर अशोक का मतलब यह होता है कि
जिसे शोक नहीं है वह अशोक। फिर शब्द है ढोलक। ढोलक हम बजाते हैं त्योहारों में, होली में ढोलक बजा के सब आनंद करते हैं। फिर शब्द है कटोरी। कटोरी एक बर्तन है। फिर शब्द है टोकरी। टोकरी बांस की बनी हुई होती है जिसमें चीज़ें रखी जाती है। फिर शब्द है सोमवार। सोमवार एक दिन का नाम है। जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें से एक दिन है सोमवार। फिर शब्द है अखरोट। अखरोट एक प्रकार का सूखा मेवा होता है। फिर शब्द है कमज़ोर। कमज़ोर मतलब जिसमें ताकत नहीं है वह। फिर शब्द है फूलगोभी। फूलगोभी एक सब्जी है। बच्चों, अब हम यहाँ ओ की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी शब्द को ओ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ जो भी शब्द को ओ की मात्रा लगी हुई है उसका उच्चारण ओ होगा। तो चलो शुरू करें। सोमवार को बाजार लगा। भोला झोला लेकर बाजार गया। होली का दिन था। लोग शोर कर रहे थे, होली है। अशोक ढोलक बजा रहा था। तो बच्चों, क्या समझे आप? हाँ, सोमवार का दिन था और बाजार लगा हुआ था। भोला झोला लेकर बाजार गया। झोला मतलब बैग। बैग लेकर बाजार गया क्योंकि बाजार से उसे सामान लाना था। होली का दिन था। लोग शोर कर रहे थे। होली के दिन सब शोर करते हैं ना, होली है, होली है, इस प्रकार। अशोक ढोलक बजा रहा था। मैंने आगे आपको शब्द में समझाया कि जब त्योहार होते हैं तब लोग ढोलक बजाकर आनंद करते हैं। बच्चों, अब यहाँ आपको गृह कार्य दिया जाता है। यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं इन्हें आप घर पर नोटबुक में लिखना। तो बच्चों, अभी हमने जो भी पढ़ा उसका आप घर पे नियमित अभ्यास करना।